मैं आपसे, ये देखिए, एक एक चीज समझना। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना जरूर। ये मत कहना कि इसे समझ में नहीं आया, बेहतर तरीके से समझाऊंगा, ये गारंटी है। अच्छा लगे तो लाइक भी करते चलना। चलिएगा, क्या बोला गया है? ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी तथा उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। तो बी वही काम है, देखो काम हमेशा एक होगा, तभी तो हम इन दोनों का एलसीएम लेके एक ऐसा काम निकाल लेते हैं जिससे हमारा काम निकल जाता है। तो ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो टोटल दोनों का कितना आ जाएगा भाई? टोटल वर्क कितना ले लूंगा मैं? ऐसा लूंगा जो दोनों से हो जाए, तो टोटल वर्क मैंने मान लिया 20 हो गया। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, और इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 1। क्लियर है? तो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? तो यहां पे तथा बी उसी काम को 20 दिन में करता है। क्लियर है? आंसर मेरे पास आ रहा है 10। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो देखो कैसे करना है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है जिनका आंसर आया है। देखो कि यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए छोड़ देता है। समझ रहे हो? दोनों कार्य आरंभ करते हैं और काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? मेरी बात ध्यान से सुनना। टोटल कार्य कितना है? 20 है। टोटल कार्य कितना है? 20 है। आपको पता है आपको 20 काम करना है दोस्तों, आपको 20 काम करना है, और ए और बी आप दो लोग हैं, ठीक है। मैंने माना कि x दिन में मेरा काम समाप्त हो जाएगा। मैंने क्या माना कि x डेज लगेंगे, मेरा कार्य समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो एक चीज इसने बोली है कि यदि दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, तो पहले दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिल रहे हैं ना, तो पहले 3 काम एक दिन में होगा, ठीक है, और काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए छोड़ जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले दोनों मिलकर कार्य स्टार्ट किया है ना, और ए कब छोड़ के गया है? काम खत्म होने के 5 दिन पहले। तो हमारा x दिन में काम खत्म हो रहा था, तो मैं ये कह दूं कि x माइनस 5 दिन तक a और b दोनों ने मिलकर काम किया है, ठीक है। उसके बाद हमारा a छोड़ के चला गया, अब अकेला कौन बचा? b बचा, और b कितना काम कर रहा है? एक दिन में 1 काम कर रहा है, और 5 दिन और जोड़ दो, 5 दिन का गुणा कर दो, क्योंकि यही तो बोला गया है कि जब 5 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, तो बी ही तो बचा 5 दिन काम करने के लिए, और वो हमारा काम कितना हो जाएगा? 20 के बराबर होना चाहिए। भाई काम तो पूरा किया गया है ना। मेरी बात दोबारा से सुनो, समझ में सब कुछ आएगा, है ना। मेरी बात दोबारा से सुनो, समझ में सब आएगा कि मैंने माना कि मेरा x दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो दोनों ने साथ मिलकर काम स्टार्ट किया, और 5 दिन पहले, काम खत्म होने के 5 दिन पहले ए छोड़ के चला गया। क्लियर? तो काम खत्म होने के 5 दिन पहले तक, x माइनस 5 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया है। भाई आपको पता है ना, इफिशियंसी गुणा टाइम आपका क्या होता है? वर्क ही तो होता है, ठीक है। तो इफिशियंसी गुणा टाइम, तो आपका वर्क हो गया, और प्लस किया मैंने, क्यों? क्योंकि काम भी तो खत्म करना है। अब ए छोड़ के चला गया, तो बी हमारी एक क्षमता से 5 दिन तक और काम करेगा। ये काम 20 दिन के बराबर है, ठीक है। 20 दिन के बराबर है, मतलब 20 काम के बराबर है। तो आपका यहां से x का मान निकालना है, तो 3x माइनस 15 प्लस 5 बराबर 20, और यहां से आप देख रहे हो 3x, और आपका ये हो जाएगा ये 15 30, और x बराबर आपका आ जाएगा 10। क्लियर है? क्लियर है? अब बताओ, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत इस चीज को समझने में? किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन भी ऐसा है, और आप ही करोगे उसको। देखो, ठीक है। हाँ, देखिए, एक्स से परेशान नहीं होना है, यही आपकी जान बचाएगा, हमेशा जिंदगी में याद रखना, ठीक है। यार इससे क्या शॉर्ट होगा? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ एक लाइन में आपका आंसर आ गया, इससे भी क्या शॉर्ट करना चाहते हो? मुझे ये समझ में नहीं आता। समझने वाली चीज है, बस एक चीज समझनी है बस आपको। बहुत बढ़िया, प्रीतम कह रहे हैं वेरी लेंथी मेथड। अरे प्रीतम यार, देखते ही आंसर आ रहा है क्या? ऐसा नहीं होता है। अभी आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तब पता लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट मेथड है। क्लियर? एक लाइन में आंसर आ गया, इसमें दिक्कत हो रही है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं उसमें, ये बताइए। क्लियर है? चलिए,
अब मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, जो कह रहे हैं ना बिना एक्स के आप सॉल्व करके दिखाना। अगला क्वेश्चन आपके लिए है और आसानी से सॉल्व करना, बहुत आसान है, और जिनको ये समझ में आ गया वो उस मेथड से करना। क्लियर? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रटने नहीं है क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, आप इस मेथड से आसानी से कर लेंगे। अभी सारे क्वेश्चन ऐसे ही कराने वाला हूं, अच्छे अच्छे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर, तो पहले आप 75 निकाल लेंगे, टोटल वर्क कितना आ गया आपका 75, तो 15 5 75, 25 या 75, ये आपकी क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। ये आपकी इफिशियंसी आ गई ए और बी की। टोटल वर्क आपका 75 आपको करना है। क्या बोला गया है, दोनों मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं और बी कार्य समाप्त होने के 7 दिन पहले छोड़ जाता है। तो मैंने माना कि x दिन में हमारा कार्य समाप्त हो गया, भाई x दिन लगे मुझे कार्य समाप्त करने में, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना। अब 7 दिन पहले बी छोड़ जाता है, 7 दिन पहले तक x - 7 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया है, तो 8x - 7, ठीक है। चलिए, है ना, 8x - 7, और b 7 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, प्लस, तो बचा कौन, a बचा, तो 5 7 35 बराबर 75। तो यहां से आ जाएगा 8x - 56, और ये जब आपका माइनस होगा 35, तो यहां पे आ जाएगा आपका 40, और x बराबर 96/8, तो आपका आ जाएगा 12। तो 12 दिन आपका आंसर आ गया। चलिए अब मुझे बताइए, किसी को एक लाइन लिखने में तकलीफ है तो बताओ मुझे। यहां पे b छोड़ के चला गया था, वहां पे a छोड़ के चला गया था पहले वाले में, तो b छोड़ के चला गया तो a काम करेगा। 5 की इफिशियंसी से कितने दिन बचे, 7 दिन। और सीधा सा लॉजिक है यार, लॉजिक समझो, सबसे बड़ी दिक्कत है, रटना कुछ भी नहीं है। क्लियर है? चलिएगा, अच्छा लग रहा है तो मैं उम्मीद करूंगा जिनको समझ में आया वो सब लाइक करेंगे, और जिनको नहीं आया है वो आगे क्वेश्चन करेंगे। जो आप शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं, मैं इससे बेहतर कोई तरीका नहीं मानता। इससे बेहतर कोई तरीका क्यों नहीं मानता, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये आपके जब कॉम्प्लेक्सिटी आएगी क्वेश्चन में तब भी काम आएगा। अब जैसे कि हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 करें, क्वेश्चन नंबर 3 करें दोस्तों। अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था, उम्मीद है कि आपको सब क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब इसको करिए, आप जो भी शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हैं करिए, लेकिन हम उससे करेंगे जिससे एक एक चीज क्लियर होगी। मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं जिन तक ये शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, बेहतर तरीके से समझाऊंगा, वादा है आपसे, ठीक है। चलिएगा, ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। देखिए, ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। सेम चीज लगाइए कि एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ये आपका टोटल वर्क है भाई, एलसीएम 60। वो जो चीज है वो करते आ रहे हैं, वो तो करते रहिए। यहां पे 5 और यहां पे आ जाएगा 4। ये आपकी इफिशियंसी आ गई। क्लियर है? अब आपसे क्या बोला गया है, अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। हाँ, चलिएगा, अब इस क्वेश्चन को करिए अपने मेथड से, मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। मैंने तो मान लिया था भाई x दिन में मेरा काम खत्म हो रहा था, x दिन में मेरा काम खत्म हो रहा था, ये तो मैंने मान लिया, ठीक है। क्या बोला गया है कि तीनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं साथ में, तीनों साथ में मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है। मेरी बात सुनना, तीनों मिलकर काम स्टार्ट कर रहे हैं, 6 और 5 11 और 4 15 काम एक दिन में हो रहा है। 2 दिन तक तीनों ने काम किया, यही तो बोला कि 2 दिन तक तीनों ने काम किया, प्लस उसके बाद क्या बोला गया है कि 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया। 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, तो अब कौन बचा, बी और सी बचे। वो कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं,
और वो भी कितने दिन तक कर रहे हैं, 2 दिन तक कर रहे हैं। इसने यही तो बोला है कि 2 ABC तीनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, 2 दिन तक तो इन्होंने काम किया तीनों ने मिलकर, 2 दिन बाद हमारा ए छोड़ के चला गया तो कितना बचा, 9 बचा। और क्या बोला गया है, और 2 दिन के बाद सी भी काम छोड़ के चला गया, तो 2 दिन तक इन दोनों ने काम किया, अब फिर सी भी चला गया, अब बचा कौन, हमारा 5 बचा, मतलब जो कि बी है वो बचा। ठीक है, तो छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब ये बेचारा जब आपके 4 दिन आपके यूज हो चुके हैं, भाई 2 दिन ये रहे 2 दिन ये रहे, तो टोटल एक्स में से आप 4 दिन घटा दो और ये आपके 60 के बराबर कर दो, ये आपके 60 के बराबर कर दो। तो आप देखो 30 + 18 + 5x - 20 बराबर 60, और यहां से मेरा 30 में से 20 जाएंगे तो 10, 50, और 50 में से मेरा 18 जाएगा, 50 में से मेरा 18 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 50 में से मेरा 18 जाएगा तो मेरे पास बच जाएगा 32। तो ये हो जाएगा x बराबर 32/5, और यहां से मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, 5 6 की 30, 6 सही 2/5। तो मेरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर आएगा। अब मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत है, और जो अपना मेथड कर रहे थे शॉर्ट ट्रिक से ये हो रहा है क्या, और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक लाइन सॉल्व की है। मैंने आपसे लाख बार कहा है सटीक चीजें मिलेंगी भाई, कुछ भी। अब ये मेथड कोई आप करें, किसी भी तरीके से करें, ये मेरा पर्सनल है, मैंने किसी किताब से नहीं रटा है, ना मैंने कहीं से सीखा है, ये सिर्फ कमाया गया है प्रैक्टिस से। ठीक है, तो एक लाइन में जब आप आंसर दे पा रहे हो तो इससे बेहतर मैं क्या प्रोडक्ट दूं आपको, बताइए। बेहतर शिक्षा बेहतर तरीके से दे रहा हूं। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ, अब ये x - 4 का फंडा क्या है भाइयों, जब आपको पता है 2 दिन पहले काम हो चुका है, 2 दिन बाद में भी काम, भाई 4 दिन तो काम हो चुका है ना ओवरऑल, हमने x दिन में काम खत्म माना, तो बचा कौन, b लास्ट में बचा था, वो x - 4 दिन ही तो काम करेगा, उसके पास और दिन नहीं बचे। हमें क्या पता कितने दिन काम करेगा, लेकिन हमें इतना पता है कि 4 दिन पहले हो चुके हैं और x दिन में मेरा काम खत्म हो रहा है, तो b मेरा x - 4 दिन काम करेगा बस लास्ट में। क्लियर है, हाँ समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, तो जिनका क्लियर हो रहा है बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बता रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं लॉन्ग प्रोसेस है। देखिए भाई, जिनको करना है कैसे भी करें, है ना, लेकिन सबसे बेस्ट है जो समझना चाहते हैं वो समझिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। क्लियर है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि वाईफाई स्टडी का जो टेस्ट सीरीज धमाका है उसका आज लास्ट डे है दोस्तों, है ना। तो आपको रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी से स्टार्टेड हो रही है टेस्ट सीरीज, आप परचेस कर लें। आपकी मिनिमम प्राइस यूपी पुलिस की है 149, इसके बाद में रेलवे ग्रुप डी का 299, अलग अलग टेस्ट प्राइस पे आपको मिल रही है। इससे ज्यादा सस्ता आपको कभी नहीं मिला होगा प्राइस में। और आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि लिटरली 1 साल तक, मतलब जितने भी टेस्ट होते रहेंगे आपके एनटीपीसी के, रेलवे ग्रुप डी के, सभी में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कभी कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है और साल भर मस्ती से टेस्ट दीजिए, और अब टाइम टू टाइम आपके टेस्ट अपडेट भी होते रहेंगे गाइस। ओके, चलिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिएगा, अगला प्रश्न करें आप सब लोग। अगला प्रश्न करें आप सब लोग, करेंगे अगला प्रश्न। शॉर्ट मेथड, जो शॉर्ट मेथड कहते हैं ना दोस्तों, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो मेथड है ये समझने वाला है। शॉर्ट मेथड कभी भी नहीं समझ सकते। एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी कर दिया ना, शॉर्ट मेथड वहीं फेल। ये सबसे शानदार मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। आप करके देख लेना, कितने भी क्वेश्चन एक लाइन में आंसर आएगा, बस दिमाग लगाना है। क्लियर, चलिएगा। इस क्वेश्चन को करें। चीजें यार मैं समझाना चाहता हूं यार, बस मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अपना 100% दूं, आप अपना 100% दें, चीजें क्लियर हों। मैं किसी के मेथड पे नहीं आंच करना चाहता कि वो मेथड खराब है या वो मेथड इजी है या हार्ड है। रटना नहीं है, हमें अपना कुछ बनाना है अलग से, और जो आसान हो। मैं इससे प्रैक्टिस करता हूं, 10 सेकंड में आंसर दे देता हूं, और आप भी दोगे। बिना प्रैक्टिस करे किसी के मेथड पे नहीं कह सकते कि लॉन्ग है या शॉर्ट है।
करके देखो, मजा आएगा तो मजा आएगा। क्लियर है? हाँ, देखिए रोज 11 बजे क्लास होती है। मैं आपसे यही कहूंगा कि चाहे नोटिफिकेशन आए चाहे नहीं आए, लेकिन आप जरूर होने चाहिए यहाँ पे। देखिए माहौल हमारा 5 बजे था पहले, लेकिन अब 11 बजे शिफ्ट हो गया है, तो आपको भी सारी जो क्राउड है वो 11 बजे आनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा। अब आंसर आ रहे हैं मेरे पास बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं ले रहा हूं आपके सामने। हाँ, 3 आदमी हैं ए बी सी, वही बात ए बी सी 3 आदमी हैं, 10, 12 और 15। ठीक है, वही मैंने एलसीएम 60 ले लिया, 6, 5, 4। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा? यहां तक सबको क्लियर है? चलिएगा। अब आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अब क्या बोला है कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू कर रहे हैं भैया। ठीक है, ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले तक काम करना छोड़ दिया, 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। ठीक है, तो मैं ये कह दूं आपसे, मैं ये कह दूं सिर्फ आपसे कि आप ए और बी ने काम खत्म होने से, तो मैंने बोला कि एक्स दिन में मेरा काम खत्म होता है, एक्स दिन में मेरा काम खत्म होता है, तो तीनों ने मिलकर एक्स माइनस 2 दिन तक साथ में काम किया, तो 6 और 5 11 और 4 15, एक्स माइनस 2 दिन तक तीनों ने साथ में काम किया। अब ए और बी चले गए, ए और बी चले गए तो ये दोनों चले गए, बचे कौन? हमारे पास सी बचे प्लस 4। ठीक है, मतलब जो हमारा 4 सी की इफिशिएंसी 4 है ना, और 2 दिन तक ये काम करेगा बराबर 60, तो आपका आ जाएगा 15x माइनस 30 प्लस 8 बराबर 60। ये 52 में से 30 चले जाएंगे, तो 52 में 52 में से मैं 30 को माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास कितना बचेगा? 22। ठीक है, तो 15x है ना, तो मेरे पास आ जाएगा 22। ठीक है, तो 15 सत्ते 105। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है कहीं। ठीक है, कैलकुलेशन में 15 दूनी 30, ये मेरा 60 है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आंसर तो यही आ रहा है। चलिएगा, देखिए देखिए देखिए, है ना। तो यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है। आपका सबका आंसर सही आ गया। देखिए, तो मैं ये देख रहा हूँ कि तीनों मिलकर एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, तो तीनों मिलकर एक साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 6 और 5 11 और 4 15 और तीनों मिलकर साथ काम करना शुरू करते हैं। और ए और बी ने तो 2 दिन पहले तक छोड़ा है, तो 2 दिन पहले तक इन तीनों ने काम किया होगा, 2 दिन पहले तक इन तीनों ने काम किया है। क्लियर? तो आपके सामने ये सिचुएशन है। प्लस इसके बाद क्या बोला गया है कि अब लास्ट में कौन बचा? ए और बी तो चले गए, ए और बी चले गए, बचा कौन? सी। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आपका हो गया यहां पे। और मैं ये कह दूं बराबर किसके हो जाएगा? ये 60 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे मेरा आ जाएगा 15x माइनस 30 प्लस 8 बराबर 60 और 15x और ये 22 इधर ऐड होने वाला है, तो 82 आ जाएगा, है ना। तो यहां पे देख रहा हूं मैं 15 5 75 और 7 82, तो x बराबर आ जाएगा 5 सही 7/15। क्लियर है? 5 सही 7/15। ठीक है, तो जॉनी कुमार जी, मैंने आपसे क्या कहा यार? जॉनी आप खुद ही बताओ, ये एक लाइन आपको हार्ड लग रही है क्या? एक लाइन हार्ड लग रही है, दिमाग से नहीं करना है क्या? क्या गलती है इसमें? कोई रॉन्ग प्रोसेस है क्या? एक लाइन में आप आंसर दे रहे हो, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते, मैथ को इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पे आपका माइनस का 22 था, तो उधर हो जाएगा 82 हो जाएगा। 82 यहां पे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है दोस्तों? हाँ, चलिए, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहना। जो मेरे साथ 2400 लोग जुड़े हुए हैं, अगर मेथड पसंद है तो लाखों क्वेश्चन करो, गारंटी है एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए, गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, चलिएगा, है ना। एक एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी सब लैंग्वेज का खेल है। क्लियर? अच्छा लग रहा है, लाइक करते चलें। 2400 लोग करीब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करें, क्वेश्चन नंबर 5 करें जल्दी से। क्या बोला गया है? बी की कार्य क्षमता ए की 80% है। तो मैंने ये देखा कि 80% क्या होता है? 80% मेरा होता है 4/5। 80% मेरा 4/5 होता है। अगर मेरे पास बी की कार्य क्षमता ए की 80% है, यही बोला गया है ना, बी की कार्य क्षमता ए की 80% है, तो मतलब ए की ज्यादा है, तो ए की 5 हो गई, बी की मेरी 4 हो गई।
ये मेरे पास क्या है, इफिशियंसी है भाई 80% बोला है तो मैंने इसको 4/5 कर दिया। अगर ए की इफिशियंसी 5 है तो बी की 4 है। क्लियर, क्योंकि उसका 80% है ना। अब आगे क्या बोला गया है आपसे कि दोनों मिलकर एक काम को 24 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर मतलब ए और बी दोनों मिलकर, तो ए और बी दोनों मिलकर 9, दोनों की इफिशियंसी को जोड़ दिया 9, 24 दिन में करते हैं तो ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। भाई टोटल वर्क क्या होता है, आपके दिन इनटू उनकी इफिशियंसी, दोनों की इफिशियंसी 9 हो गई रेशो में, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। अब बी की इफिशियंसी कितनी है, 4 का डिवाइड कर दो बस, तो 4 6 की 24, 9 6 की 54, तो आपका आंसर आ जाएगा 54 डेज। क्लियर है मेरे भाइयों, क्लियर हो रहा है? हाँ चलिए, तो देखो आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी शॉर्ट बना सकते हैं। अब मैंने ये शॉर्ट तरीके से कर दिया, आप बच्चे सेटिस्फाई हो गए होंगे, लेकिन तरीका सही है, डेफिनेटली सही तरीका है, गलत नहीं है, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं लैक हो जाती हैं चीजें। पहले आप चीजें समझोगे। मेरे भाई कुछ ऐसे भी हैं जिनको पता भी नहीं है टाइम एंड वर्क क्या होता है, जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो अगर मैं ऐसे उड़ा दूंगा तो मतलब नहीं है मेरा यहां पढ़ाने का। लाखों टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन तरीका वो होना चाहिए जो समझ में आए। क्लियर है मेरे भाइयों? अच्छा लग रहा है, लाइक करते चलें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और टेस्ट सीरीज धमाका कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लें। और देखिए, आपको बस एक बार परचेज करना है, इसके बाद कहीं नहीं देखना पूरे साल भर, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। जितने भी आपके रिलेटेड एग्जाम आएंगे वहां पे आपको लगातार पेपर अपडेट होते जाएंगे हमारी तरफ से। एक बार का है जो भी है, इससे ज्यादा कम प्राइस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलेगा। चलता हूं मैं छठे क्वेश्चन की तरफ, 6 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को करें। ए बी सी एक कार्य 30 20 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को, आप देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी एक कार्य है, ठीक है, ए बी सी एक कार्य 30 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए को एक दिन में काम करने में बी का अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। ए अकेला काम नहीं करता, उसको एक दिन बी का सहयोग मिलता है और दूसरे दिन सी का मिलता है। तो पहले मैं इनका वही निकाल लेता हूं कि इनकी इफिशियंसी कितनी है। तो मैंने निकाला 2, यहां से मेरा आया 3 और यहां से मेरा आया 6, 2 3 6। क्लियर है? तो ए की इफिशियंसी 2, बी की 3, सी की 6। अब बोला क्या गया है, ए को, मेरी बात ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन भी आपके सारे सही होंगे आज के बाद, ऐसे क्वेश्चन भी आपके सारे सही होंगे आज के बाद। देखो क्या करना है, आपको पता है ये लिख दिया मैंने 30 20 10, यहाँ पे 60 ले लिया, 20 दिया 60 30। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बोला गया है ए को एक दिन में काम करने में बी का और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। तो ए अकेला काम नहीं करता, एक दिन ए प्लस बी काम करता है और एक दिन ए प्लस सी काम करता है। ठीक है, तो एक दिन ये और एक दिन ये काम करता है। कितना काम करते हैं एक दिन में? ए प्लस बी मिलके 5 काम करते हैं, और ए प्लस सी मिलके कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं। क्लियर है? पहले ए प्लस बी मिलेंगे एक दिन में 5, और पहले फिर कौन मिलेगा? ए प्लस सी एक दिन में 8 काम करते हैं ना, 6 और 2 8, 6 और 2 8। क्लियर है? तो मैं ये कह दूं कि 2 दिन में मिलाकर 2 दिन में कितना काम हो रहा है आपका? 13 काम हो रहा है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 13 काम हो रहा है। क्लियर है? हाँ, लीजिए। अब बच्चा पूछ रहा है कि सर 2 3 6 कहां से आया? आपका ये क्या है? टोटल वर्क है। आपका ये टोटल वर्क है, ये आपके दिन है, ये आपके दिन है। टोटल वर्क को जब दिन में डिवाइड करते हो तो उसकी क्षमता आ जाती है। क्लियर है? तो देखो, अब आपके सामने ये 2 दिन में 13 काम हो रहा है, यहां तक क्लियर है। अब लगातार यही प्रोसेस चला। आपको कितना काम करना है मेरे दोस्तों? 60 काम करना है ना। तो मैं ये कह दूं कि इसके पास पहुंचते हैं 60 के, तो मैं ये कह दूं आपसे कि 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दिन में आपका, 8 दिन में कितना काम हो जाएगा? 52 काम हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक 8 दिन का काम हो गया। अब अगला दिन किसका आएगा? ए प्लस बी का काम आएगा, क्योंकि हमें 60 तक पहुंचाना है ना। 52 काम हमारा हो चुका है कितने दिन में? 8 दिन में। ठीक है, अब अगला दिन कौन आएगा? एक दिन और ऐड कर दो, 9 दिन हो जाएंगे।
इसमें कितना काम ऐड होगा, a प्लस बी का 5 काम ऐड होगा, तो प्लस 5 काम, तो कितना काम हो गया, 57 काम हो गया 9 दिन में। 9 दिन में 57 काम हो गया। अभी भी हमारा 3 काम बचा हुआ है, और अगला दिन जो होता है उसमें क्या कह रहा है, a प्लस सी काम करेगा। ठीक है, तो अगले दिन के लिए आपका 9 दिन 3 काम करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, 3/8। तो आपका आंसर आ जाएगा 9 सही 3/8 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। 9 सही 3/8। क्लियर है, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीजें समझ में आ रही हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या ना बताओ। मैं एक एक स्टेप को लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको चुटकियों में नहीं कर सकता। ये मत समझ लेना कि आपको चीजें समझाने के लिए ही तो करता हूं यार। खुद सोचो, जो ये सोचते हैं ना लॉन्ग मेथड, 3 स्टेप यूं ही नहीं लिखे गए, समझाने के लिए लिखे गए हैं। समझ में आ गया, कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। भाई 60 काम करना था ना, पहले मेरा 52 काम हुआ सीधा सीधे तरीके से, फिर हम आगे बढ़े, 9वां दिन मेरा क्या हुआ, a प्लस बी काम करेंगे, फिर 5 काम हुआ, 57 काम हो गया 9वें दिन। अब मेरे पास 3 काम करना है मुझे बस 60 करने के लिए। तो 3 काम, जब एक दिन में 8 काम कर रहे हैं तो 3 काम कितने दिन में होगा, 3/8 दिन में। तो 3/8 दिन और ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ चलिएगा, है ना। दोबारा बता दिया मैंने। अच्छा लग रहा है तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि 2400 लोग देख रहे हैं, एक साथ लाइक करें अगर अच्छा लग रहा है तो। देखिए प्रोसेस यही होता है यार, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। जो आप लोग ये सोचते हैं कि सर हम अलग तरीके से करते हैं, आप अलग तरीके से करते हो, बिल्कुल आप उस तरीके से करो जिससे आप करते आए हो। अगर नहीं आता तो ये सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। क्लियर है, चलिएगा। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, और ये बताइए कल इसी टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं या फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं नया। जल्दी से बता देना पिन करके, जल्दी से। हाँ मोटिवेशन पे चलेंगे, इस क्वेश्चन के बाद मैं मोटिवेशन आपको देने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट इट। ये क्वेश्चन है, देखो, एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का किसी काम को, हाँ चलिए, पता ही नहीं चल रहा है कि नेक्स्ट आ रहा है, टाइम एंड वर्क आ रहा है। बहुत सारे एक साथ दे रहे हैं कि सर नेक्स्ट टॉपिक, टाइम एंड वर्क, सेम टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, हाँ किसी ने बिल्कुल सही बोला, एक बंदे ने बोला है बस कि सर पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम। डेफिनेटली मेरे दोस्त बिल्कुल दिल की बात छीन ली, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम जो है, पाइप और टंकी, पाइप और टंकी ये सेम है, ये ऐसा ही है, सेम टू सेम। मजा आएगा इसको करने में, कल हम इसको करने वाले हैं और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस भी करेंगे। क्लियर है, अब खुश हो जाइए सब लोग, ठीक है। और जल्दी से सब लोग अपना इस क्वेश्चन का आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 7 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक पुरुष, एक स्त्री या एक लड़का किसी काम को 20, 30, 60 दिन में समाप्त करते हैं। 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष 8 स्त्री के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी। तो देखिए कितना आसानी से करने वाले हैं इस क्वेश्चन को हम। देखो मैं आपसे ये कहता हूं कि एक पुरुष है M1 D1, ठीक है, किसी काम को, वही काम है, महिला कितने दिन में कर रही है, फीमेल आपकी कर रही है 30 दिन में, ठीक है, और उसी काम को आपका जो बॉय है, लड़का है, वो 60 दिन में कर रहा है। तो ये आपके तीनों काम बराबर हैं, काम एक है, वही बोला गया है ना। मैंने आपको क्या बताया था, M1 D1 W1 बराबर M2 D2 W2 बराबर M2, कितना भी बराबर कर सकते हैं। तो यहां पे W तो सेम है तो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, तो ये आपकी चीजें आ गई। अब आपको पता है ये जो आपकी है, इसके अगर मैं इफिशियंसी का रेशो निकालूं तो इफिशियंसी का रेशो कैसे आता है, आपकी ये इफिशियंसी का रेशो निकालना है मुझे, मेल, फीमेल और बॉय का। तो सबसे बड़ा फैक्टर देखो जो तीनों से कट जाए। तो मैंने देखा 60, तो 60 देखा तो इनकी इफिशियंसी आ गई 3, इसकी इफिशियंसी आ गई 2 और इसकी इफिशियंसी आ गई 1। ये मेल की, ये मैन की है, ये फीमेल की है, ये बॉय की है। क्लियर है, तो ये आपकी इफिशियंसी का रेशो आ गया। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिए, है ना। तो अब आपके सामने ये हो गया। अब आपके सामने क्या बोला गया है
कि तो 2 दिन काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष, अब आपको काम कितने दिन में खत्म करना है, 2 दिन में काम खत्म करना है, तो मैं ये कह दूं 2 पुरुष और 8 स्त्री, 8 फीमेल, और कितने लड़के चाहिए 2 दिन में काम खत्म करने के लिए। तो ये आपके सामने टोटल वर्क होना चाहिए, और टोटल वर्क क्या होगा, मैं ये कह दूं 20 या 60 आपका टोटल वर्क है। कैसे आया सर, आप पता नहीं, आपको बताया था ना अभी मैंने, M1D1 बराबर क्या होता है, W1 बराबर M2D2 W2। अब आपको यहां पे पता है कि W1 जो आपका होगा वो सब में सेम होगा, और इफिशियंसी को अगर मैं इसमें रख दूं, M की वैल्यू 3 इधर रख दूं तो ये 60 हो जाएगा, आप 2 इधर रख दो तो भी 60 हो जाएगा, 1 इधर रख दो तो भी 60 हो जाएगा, तो आपका टोटल वर्क 60 है। ठीक है, 2 से मैंने ये काटा 30, अब यहां पे M और F का मान क्या हो जाएगा, 3 रख दो और 2 रख दो, तो 30 बराबर 3 दूनी 6 प्लस 8 दूनी 16 प्लस क्वेश्चन मार्क, और 16 और 6 22, तो आपका क्वेश्चन मार्क का मान आ जाएगा 8 लड़के चाहिए। कितने लड़के चाहिए, 8 लड़के चाहिए। अब मुझे बताओ इस प्रोसेस में कहां दिक्कत है, मुझे ये बताओ बस। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, जो भी आपकी इफिशियंसी आए वो मेन इक्वेशन में रख दो, और ये सब बराबर आती है। देखो ये आपका है टोटल वर्क है, क्योंकि M1D1 अपॉन W1 होता है, तो W क्या होगा, सेम होगा तीनों कंडीशन में, अभी तो बताया था, तो रख के देख लो। चाहे M बराबर 3 रखोगे तो भी 60, F बराबर 2 रखोगे तो भी 60, और B बराबर 1 रखोगे तो भी 60। ये तीनों उनकी इफिशियंसी का रेशो है, तो टोटल वर्क 60 हो गया। 2 मैन हैं, 8 औरत हैं, कितने बच्चे होंगे, तो यहां पे बच्चे की इफिशियंसी तो 1 है, तो 1 का गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। M की वैल्यू 3 रख दो, 2 इसकी रख दो, तो 3 रखी तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, और 30 में से घटा दिया 8, मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, चलिएगा चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने मोटिवेशनल क्वेट आ गया है, ये लीजिए, आपके लिए मोटिवेशनल क्वेट लेके आया हूं कि अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफ को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो अगर लक्ष्य को पाना है तो हौसला रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके नौकरी ऐसी नहीं मिलती, बहुत सुकून है नौकरी के बाद, ऐसा कहा जाता है। तो पाना है तो तकलीफ तो लेनी पड़ेगी। क्लियर है, चलिएगा। कहाँ मैंने 2 से गुणा किया है भाई, 2 से गुणा करने वाली बात जो पूछ रहा है मैं उससे यही कहूंगा कि 2 दिन में ही तो कर रहे हैं सारे। इसने बोला है ना कि जबरदस्ती 2 दिन में काम होना चाहिए, तो 2 का मैंने इसलिए गुणा किया है। क्वेश्चन पढ़ो पहले, ठीक है। हाँ, और कौन क्या पूछ रहा है, 2 कहां से आया, क्वेश्चन पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है 2 दिन में काम किया गया है ना, ये काम 2 दिन में होना चाहिए। काम कितना है, 60 है। और ये कौन पूछ रहा है कि ये कहां से आया, टोटल आपका 60 था तो मैंने आपको डिवाइड कर दिया उसमें सारे फैक्टर में। क्लियर है, चलिएगा। अच्छा लग रहा है तो उम्मीद करता हूं 2400 लोग देख रहे हैं, लाइक करेंगे सारे के सारे एक साथ। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर आपको होमवर्क भी देने वाला हूं मैं आज। इस क्वेश्चन को करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। एक पुरुष काम को अकेले 10 दिनों में समाप्त करता है, तो एक महिला कितने दिनों में करेगी। ये बहुत आसान है, ठीक है। एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष एक महिला किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं, M1D1, ठीक है। एक पुरुष काम को अकेले 10 दिनों में करता है, एक पुरुष काम को अकेले 10 दिनों में करता है उसी काम को। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया, 8M प्लस 8F बराबर 10M, ठीक है। तो 8F बराबर मेरा 2M आ जाएगा, और M और F तो मतलब ये हो जाएगा F अपॉन M बराबर हो जाएगा मेरे पास 4/1, ठीक है। तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूं। एक पुरुष 10 दिनों में समाप्त करता है, एक पुरुष एक महिला मिलकर 8 दिनों में काम समाप्त करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मेरा ये आ गया, और ये 2M इधर चला जाएगा, और ये मेरे पास इफिशियंसी का रेशो आ जाएगा 4:1। क्लियर है, आंसर मेरे पास आ रहा है, बहुत बढ़िया। 40 दिन इसका सही आंसर है, 40 दिन में करेगी, बहुत सही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे ये चीजें क्लियर हुई, यहां पे F और M का रेशो आ गया। अब महिला अकेली है ना, देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा।
एम और एफ 8 दिन में हो रहा है, तो 1/4, एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसको, है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि एक आदमी इस काम को अकेले 10 दिन में करता है और एक महिला और एक पुरुष इसको 8 दिन में करते हैं। तो एम और एफ, ठीक है, एक पुरुष और एक मेल और एक फीमेल और एक पुरुष, अच्छा ठीक है, मेल इंटू 10, 8m + 8f, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2m = 8f, तो m और f बराबर आ जाएगा आपका 4:1। क्लियर है? ये आपका इफिशियंसी का रेशो आ गया। ये आपका क्या आ गया? इफिशियंसी का रेशो आ गया कि m की 4 है, इसकी 1 है। आपको क्या निकालना है कि महिला कितने दिनों में करेगी, तो टोटल वर्क निकालने से मतलब है टोटल वर्क कितना होगा। यहाँ पे 4 और 1 का मान रखोगे, तो 4 और 1 रखोगे, 5 8 40, ठीक है, 4 और 1 रखोगे, यहाँ पे m का मान 4 रखोगे, f का मान 1 रखोगे तो भी 40, और यहाँ पे 4 रखोगे तो भी 40, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और महिला की इफिशियंसी कितनी है? 1 है, तो 1 का भाग दे दो, तो 40 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कितने दिन में काम हो जाएगा? 40 दिन में काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, डिस्प्ले नॉट क्लियर, सब ठीक है गाइज, वो थोड़ा बहुत नेट का इशू हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो जिनको समझ में आ गया है वो देख लें, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। M1 D1 लगा दीजिए, आसानी से आंसर आने वाला है ना। क्लियर दोस्तों? बताते रहे मुझे, सब क्लियर है ना। और बाकी के जो क्वेश्चन हैं 9, 10, 11, ये आपके होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं। 9, 10, 11 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ये इनका आंसर मुझे देना है 3 क्वेश्चन का, 9, 10, 11। कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं, आपको करने हैं, इनको अच्छे से करना है। सारा चैप्टर क्लियर हुआ है, ठीक है। हाँ, तो देखिए गाइज, अगर अच्छा लगा है तो मैं उम्मीद करूंगा जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज धमाका में जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि आज लास्ट दिन है। ओके, और तीसरी बात, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आप मेरे से जुड़े रहें। डेली मैं 11 बजे क्लास लेता हूं। कल आपका टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम, मतलब नल और टंकी। पाइप एंड सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, नल एवं पाइप और टंकी, ठीक है, पाइप और टंकी, तो ये हम चैप्टर करने वाले हैं कल। क्लियर? तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा, और इसी पे आधारित है। प्रैक्टिस करना जम के, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें क्लियर होंगी। तो फिर कल मिलता हूं। अच्छा लगा है, होप यू लाइक इट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।